मैं कहता हूँ, मैं शर्तियाँ कहता हूँ कि अगर कोई ये इतने पैसे खर्च करके बना दे तो मैं उसका शिगिर्द हो जाऊंगा। ये मगल्लाजार एक बल्कि टॉनिक है, ये पैरों के नाखून से लेकर सर के बालों तक हर चीज की बीमारी का ये शुबा है। इसमें कमजोरी है, कमजोर हो जाता है बंदा, बूढ़ा मेरे जैसा है, लागर हो जाता है, ये उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। इस काम का जब नाम ही सुनते हैं ना तो उनका रेट डबल चुरबल हो जाता है। अगर 100 रुपए की चीज है तो वो 10,000 रुपया लेंगे, 20,000 रुपया लेंगे, मतलब लूटने की कोशिश करेंगे। और जब उनकी नीयत ही लूटने की है, अक्सर हकीम मेरे से खुला लूज पैकिंग में मेरे से ले जाते हैं। अगर मेरे से 10,000 का सामान लेके जाते हैं, बहुत नामी ग्रामी मशहूर हकीम है जिनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, वो 10,000 का लेके लाख रुपए बटोरते हैं आवाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोगी बेरी रिव्यूज चैनल के अंदर आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज मैं आप लोगों का ऐसा मसला हल करने वाला हूं जिस मसले को लेकर पाकिस्तान की 70% अवाम तकरीबन परेशान है। और मजे की बात यह है कि इस परेशानी को हल करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता। उसके पीछे का रीजन होता है जनाब शर्मिंदगी। लोगों को शर्मिंदगी होती है किसी के पास जाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। जनाब, ये ऐसा मसला है जो मैं आप लोगों का आज हल करने वाला हूं। अगर कोई भाई हमारा हिम्मत करके इसको हल करवाना भी चाहता है ना, तो आपको पता है कि आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर जगह जगह आप लोगों को फ्रॉड मिलते हैं। तो जनाब, मैं आज मौजूद हूँ हाजी साहब के पास। हाजी साहब वो शख्सियत है जिनको मेरे अपने जानने वालों ने माशाल्लाह ताला इनके हाथ से उन्होंने शिफा पाई है। तो मैंने सोचा है कि यार उनकी थोड़ी सी मेहनत करना भी किया है कि वो हमारे व्यूअर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करें। यार काफी भाई इनमें से ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा परेशान होंगे और जिनको ऑथेंटिक बंदा नहीं मिल रहा होगा। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं हाजी साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि यार कौन कौन सी जो है वो आप लोग की हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आप हाजी साहब से मिल सकते हैं और आप लोग क्या फायदा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान की जैसे मैंने बताया, आपने सुन भी लिया कि 70% अवाम जो है इस मसले में गिरी भी है और उसके बाद वो शर्मिंदगी की वजह से किसी के पास जा भी नहीं पा रही। तो क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते और क्या शर्मिंदगी के पीछे का रीजन क्या है? पहला नंबर है कि एक दफ़ा कोई बंदा चले भी जाता है ना, तो ज़्यादातर यहाँ पे हमारे मुल्क में फ्रॉड और 2 नंबरी चल रही है। तो जब एक दफ़ा जाके बताता है, फिर वो उससे इलाज करवाता है लेकिन उसको शफा नहीं आती, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाने के लिए उसको हिम्मत नहीं पड़ती, फिर वो शर्मा जाता है कि यार मैं किसको ये बीमारी बताऊं। लेकिन मैंने जो एक बताया है कि आप मेरा सिर्फ एक, मुझे आपने फ़ोन करना है, आपने मेरे सामने भी नहीं आना, आपने मुझे फ़ोन करना है, मैंने आपके मसले का हल बता देना है। सही है, मतलब फ़ोन के ऊपर ही आप मसले का हल बता देंगे। अगर कोई बंदा कोई ज़्यादा ही शर्मीला है, उसको आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास आपको आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं आने की। आप सिर्फ मुझे एक काम करें कि मुझे एक कॉल कर लें और मैं आपको अगर दवाई जो भी दूंगा, जो भी नुस्खा आपको ऑनलाइन आपके पास भेज दूंगा और उसमें पहली खुराक में ही असर पड़ जाएगा। पहली खुराक में ही आपको कुछ शर्मिंदगी, हर चीज़, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में रोज़ किलकिल पड़ती है, जिसकी वजह से पड़ती है, वो हर मसले का हल मेरे पास है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई साहब कि आपके पास इस वक्त आप किस किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? मैं तकरीबन 80% समझ लो सारी बीमारियों का इलाज ही है, लेकिन 80% मुझे जो खास जो जिसके ऊपर मुझे एक्सपीरियंस है वो मर्दाना कुव्वत का, मेरा नाम भी मशहूर है, मैं मर्दाना कुव्वत का बेताज बादशाह हूँ। ठीक। और मर्दाना कुव्वत के अलावा मैं और भी मेरे पास बहुत इलाज हैं, लेकिन ज्यादा मैं मर्दाना कुव्वत का इलाज करता हूँ। ठीक हो गया। जैसे कुछ हमारी बहनों को भी कुछ पेचीदा मसाइल होते हैं तो वो भी बेचारा वो भी मैं कर देता हूँ। जो बच्चा जिनके घर में नहीं होते, उनके जरासीम पूरे तरह नहीं होते, वो भी मैं इलाज कर देता हूँ। मतलब ये आई सब वो मसले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि नस्लों तक इस मसले की वजह से फर्क पड़ रहा होता है। लेकिन लोग बेचारे जो है इस तरफ आते नहीं है, मतलब इलाज नहीं करवाते, वो जाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। तो आप इस सारे मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं? इसलिए कि पहला नंबर है कि जितने हकीम हैं या डॉक्टर हैं, वो इस काम का जब नाम ही सुनते हैं ना तो उनका रेट डबल चुरबल हो जाता है। अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वो 10,000 रुपया लेंगे, 20,000 रुपया लेंगे, मतलब लूटने की कोशिश करेंगे। और जब उनकी नीयत ही लूटने की है, अक्सर हकीम मेरे से खुला लूज पैकिंग में मेरे से ले जाते हैं। अगर मेरे से 10,000 का सामान लेके जाते हैं, बहुत नामी ग्रामी मशहूर हकीम है जिनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, वो 10,000 का लेके लाख रुपए बटोरते हैं आवाम से। और मर्दाना कुव्वत का एक चीज़ ही एक ऐसी है कि हर बंदा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसको पूरी दवाई नहीं देते, पूरी शफा नहीं होती, तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो शर्मिंदगी की वजह से दोबारा किसी के पास जाते ही हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये है, अगर मुझे अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो तो मैं छत के ऊपर चढ़ के शोर मचाता हूँ, कभी मेरा इलाज करो, मैं खुद इलाज करता हूँ या करवाता हूँ। आप मेरी तरफ ही देख लें कि मैं जिस उम्र में हूँ, अब मैं यही दवाई खाता हूँ, ये समझ लें। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू और चारे मगज़
और फूल खाने। और मेरी बहनें भी समझती हैं कि फूल खाने, जब बच्चा किसी के घर में हो तो वो ये खुराक खाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुराक खाता हूँ और आज मैं 73 साल मेरी उम्र है और मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं और शादी करूँ, लेकिन माशरे की वजह से लगा लें या कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, कुछ घरेलू मसले मसाइल आ जाते हैं, इसकी वजह से मैं दूसरी शादी का नहीं कर रहा। ये तो मेरा दिल करता है, एक नहीं, मेरे से जो दवाई खा ले वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादियां कर सकता है। और उसको दूसरी शादी करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करनी है। यहाँ पे तो काफी सारी बहनें ऐसे देख रही होगी कि जो आपको इस वक्त जो है ना गुस्से की निगाह से देख रही होगी कि जनाब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमारे जो शोहरों की दूसरी शादी करवाने चले। मैं उन बहनों को भी बता दूंगा कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या वजह है। अगर मेरी बहनें घर में सुबह साफ सुथरा रहें, कोई गुस्सा मुंह ना रखें, सुबह उठें, नमाज पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के अपना आटा गूंदें, जो भी नाश्ता बंदे को कराएं, जब सियाफ कराएं अपने आप को सुर्खी पाउडर लगा के कराएं कि जाओ मेरे खामद को खुश आमदीद कहें जब वापस आए। और जब घर में आते हैं तो औरतें ना मुंह ही गुस्सा होता है तो वो बेहद तो फिर जाएंगे ही ना, वो दूसरी शादी की तरफ तो जाएंगे ही ना। ठीक हो गया। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आपने अपने जो है ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इस दवाई का बताया कि जनाब इसके अंदर फूल मखाने हैं, बादाम है, 4 मार्क्स है, तो ये चीजें तो आवाम सोच रही होगी कि यार ये तो हम भी घर में बना सकते हैं। भाई इसमें दूसरी चीजें भी है ना, मिसाल पे जो हिकमत की चीजें हैं, फार्मूला भी। अब मेरा फार्मूला क्या, फार्मूला 2-4 चीजें तो बता देता हूँ, पूरी नहीं बता सकता कि मैं अपना फार्मूला को चोरी नहीं करवाना। इसमें सफेद मिश्री है इंडिया की, सालब पंजा है, सालब मिश्री है। मैं कहता हूँ, मैं शर्तिया कहता हूँ कि अगर कोई ये इतने पैसे खर्च करके बना दे तो मैं उसका शिगिर्द हो जाऊंगा। ये मगल्लाजार, ये बल्कि टॉनिक है, ये पैरों के नाखून से लेकर सर के बालों तक हर चीज की बीमारी का ये शुबा है इसमें। मतलब ये सिर्फ वो जो आप स्पेसिफिक बीमारी बता रहे हैं उसके अलावा हर बीमारी में इलाज। बंदे के अंदर कमजोरी है, कमजोर हो जाता है बंदा, बूढ़ा मेरे जैसा है, लागर हो जाता है, ये उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। आजकल हमारे बच्चे जो है ना ज्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, 24 घंटे थका जिस्म रहना, सो के उठते हैं लेकिन फिर भी थकावट नहीं जाती, काम में दिल नहीं लगता, सुस्ती होती है, कायली होती है, तो क्या उसके लिए भी अलग से फार्मूला आपके पास है? वो यही खा लें मेरा। अच्छा। यही खा लें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही उनको एक्टिव हो जाएंगे कि सुबह जब उठेंगे तो यहाँ बढ़ के मारेंगे और यानी कि हर कूदेंगे, छलांगे मारेंगे। ये दवाई ऐसी है। ठीक हो गया। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया है कि चले वो आपसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, अगर कोई बंदा आपको फिजिकल विजिट करना चाहे, मतलब आपसे मुलाकात करना चाहे, तो उसका क्या तरीका कार होगा? पहले मेरे से फोन पे टाइम ले, फिर मैं उसको बता दूंगा भी जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पे आप आ जाए। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं उनका मसला जो है फोन पे ही हल कर देता हूँ, तो उनको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई जाहिर है को कराची में है, कोई लाहौर में, आपको पता है मेरे कहाँ से कस्टमर आते हैं। ठीक है। तो मैं उनको कराची से यहाँ बुलाऊँ, लाहौर में या रावलपिंडी इस्लामाबाद से बुलाऊँ, अगर कोई जरूरी मुझे कोई मिलना चाहे, मोहब्बत के तौर पे मिलना जाए, जब मैंने कह दिया कि मेरी खुराक ही जो है वो पहली खुराक ही असर करेगी। और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये समझ लो खुराक नहीं बल्कि एक टॉनिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फोन की कॉल पे ही आपको मुतमिन हो जाएंगे, बिल्कुल आपको जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। मेरी जो मैं आपको दवाई दूंगा उस पर 100% की गारंटी दूंगा। अगर मेरा इलाज में ना इलाज मेरी बीमारी से हुआ, इसकी यानी कि दवाई से ना फर्क पड़ा, तो मैं पैसे भी आपको वापस करने के लिए तैयार हूं। नहीं माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जनाब हमारी वीडियो जो है ना पेड प्रमोशन यहाँ पे नहीं हो रही। अगर कोई पेड वीडियो हो तो मैं आप लोगों को बता देता होता हूँ कि यार ये पेड वीडियो है। ये जनाब हाजी साहब से मेरे अपने जाती जानने वालों ने जो वो इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो उसका रिजल्ट है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ हाजी साहब का जो है ना वो फार्मूला शेयर किया जाए। लेकिन फार्मूला अपना कोई नहीं बताता, लेकिन इंशाल्लाह ताला हाजी साहब ने जैसे आपको बताया कि बहुत मुनासिब कीमत के अंदर आपका किसी किस्म का भी पेचीदा मसला है, चाहे कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, कोई ऐसा पेचीदा मसला है जो कि शर्मिंदगी की वजह से किसी के साथ आप लोग नहीं शेयर कर सकते, तो हाजी साहब के साथ जो है आप लोग 100% जो है बगैर किसी शर्मिंदगी के साथ आप फोन कॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पूरा मसला जो है अपना शेयर कर सकते हैं। जरा अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल के बताएं कि अगर कोई हमारा भाई राब्ता करना चाहे। मेरा नंबर है 0320227238 0320 22 77 238 हाजी रियाज साहब। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाजी रियाज साहब से आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर चल रहा होगा, इसके ऊपर जनाब व्हाट्सअप भी बना हुआ, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। गोगी बेरी बेस चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।